हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो कंप्यूटर का हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट चल रहा था। इससे पहले के पार्ट में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना था। ये कंप्यूटर की क्लास 18 है, इसमें हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो यदि आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जल्द से जल्द देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आपको PDFs वगैरह मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर में आपने पढ़ा था कि हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस आपने पढ़ा था। आउटपुट डिवाइस हम इस समय पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके ऊपर वीडियो में बना चुका हूँ। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सिर्फ एक होता है, CPU। और CPU के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टोरेज डिवाइसेस भी आप पढ़ चुके हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरेज कैपेसिटी और व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट, सब कुछ। तो अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस, और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट जैसा कि इसका नाम है कि आउट यानी कि बाहर। तो जो कंप्यूटर से हम डाटा आउट करेंगे यानी कि कंप्यूटर से बाहर आएगा, तो वो सब आउटपुट डिवाइसेस होंगे। किन किन डिवाइसेस की मदद से हम ये काम करेंगे। तो एन आउटपुट डिवाइस एक्सेप्ट द आउटपुट फ्रॉम द CPU से एक आउटपुट डिवाइस जो भी होता है वो CPU से आउटपुट रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, यहाँ बहुत सारे मैनी डिवाइसेस यानी बहुत डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह हैं। देयर आर मेनली 3 फंक्शंस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस के 3 फंक्शन पढ़े थे, ठीक ऐसे ही आउटपुट डिवाइस के भी 3 फंक्शंस होते हैं। जैसे इट एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम CPU इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में CPU से डाटा को जो है रिसीव करता है कोई भी आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस यूजर से डाटा रिसीव करता है सबसे पहले। इट कन्वर्ट्स रिजल्ट फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज होती है यानी कि जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो हम नहीं समझ सकते एकदम, तो उसे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज यानी कि हमारी पढ़ने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक आउटपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या करता है, जो हमारी लैंग्वेज है उसे कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करता है। इट सप्लाइज टू कन्वर्टेड रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस। और जो कन्वर्टेड रिजल्ट होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होता है, उसे कन्वर्ट करने के बाद सप्लाई करता है किसे, एक आउटपुट डिवाइस को। और इनपुट डिवाइस क्या करता है, कन्वर्ट करने का CPU को उस डाटा को आगे के लिए भेज देता है। फिर आउटपुट डिवाइस गिव रिजल्ट आइदर हार्ड और सॉफ्ट फॉर्म। जो आउटपुट डिवाइस है वो रिजल्ट कैसा देता है, वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों फॉर्म में ही हमें रिजल्ट को देता है। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा द यूजर आइदर इस फॉर्म ऑफ हार्ड और सॉफ्ट कॉपी। जो हमारे डिस्प्ले पर डाटा दिखता है, यूज़र इसे दोनों तरह से प्राप्त कर सकता है। सॉफ्ट कॉपी में तो वो आपको दिख ही रहा है, और हार्ड कॉपी में भी आप उसे किसी भी आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस आर स्पीकर, प्रोजेक्टर। स्पीकर, प्रोजेक्टर या प्रिंटर हैं, मॉनिटर है, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। आई होप आपको आउटपुट डिवाइस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है। आइए देखते हैं मॉनिटर के बारे में। तो दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल विजुअल आउटपुट डिवाइस। वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इज ए विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस एंड यूज्ड फॉर गेटिंग सॉफ्ट आउटपुट ऑन स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस के अंदर में जो है, जो मॉनिटर है आपका, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के आपका आउटपुट देते हैं। आपने देखा होगा मॉनिटर से आपका आवाज़ भी आती है जो कि ऑडियो आउटपुट डिवाइस के द्वारा आती है, और आपको सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले आती है, वो BDU होता है यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो BDU की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि BDU की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट मेजर डायगनली फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ स्क्रीन टू द अपोजिट कॉर्नर। अगर इसको हमें मापना होता है मॉनिटर को, तो हम डायगनली यानी कि विकर्ण के रूप में मापते हैं एक कोने से दूसरे कोने की तरफ को, ठीक है, तिरछा, जिसे हम विकर्ण कहते हैं हिंदी में, या डायगोनल कहते हैं। वीडियो कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पर जो वीडियो हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट है यानी कि जो मॉनिटर है आपकी, जो डिस्प्ले होती है, उसे 2 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1 CRT और नंबर 2 LCD। CRT की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कैथोड रे ट्यूब। जब आप फुल फॉर्म का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको फुल फॉर्म्स पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं।
और नंबर 2 है LCD, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो कि LCD की फुल फॉर्म होती है। तो आइए अब इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो मॉनिटर में आगे देखते हैं हम, जो हमारा मॉनिटर है उसमें CRT होता है। CRT के भी 2 प्रकार होते हैं, जो कि मोनोक्रोम और कलर है। मोनोक्रोम क्या होता है, मोनोक्रोम में आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है वो मोनोक्रोम कहलाता है, और जो कलर है उसमें कलर्ड आता है। LCD भी 2 प्रकार की होती है, TFT और LED। आइए देखते हैं इनके बारे में। CRT कैथोड रे ट्यूब, दिस इज टेलीविजन लाइक स्क्रीन, ये टेलीविजन की तरह की स्क्रीन होती है। वेयर इज द रिजल्ट कंप्यूटर्स टेक्स टास्क आर डिस्प्लेज, जो कंप्यूटर का रिजल्ट है वो टास्क है वो सब डिस्प्ले होती है इस पर। इन दिस टेक्नोलॉजी कैथोड रे फॉल्स ऑन फ्लोर स्क्रीन एंड बाय डिफ्लेक्टिंग रेज मेक पिक्चर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CRT। ये जो जितनी भी स्क्रीन वगैरह होती है कैथोड रे ट्यूब में, ये फ्लोर स्क्रीन से जो स्क्रीन होती है उससे डिफ्लेक्टिंग रेज पड़ती है इसके ऊपर, जिसे हम पिक्चर ट्यूब वगैरह भी कहते हैं, और उससे हमें स्क्रीन शो होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं CRT। कौन कौन से, जैसे कि भी पीछे मैंने आपको बताया था मोनोक्रोम। मोनोक्रोम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट, जिस सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को हमें दिखाता है। और नंबर 2 पर है आपका कलर। कलर क्या है, इट हैज 3 डिफरेंट phosphorus which emit red, green and blue light respectively and due the RGB color picture appears in colored view। जो कलर टीवी होता है उसके अंदर जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस 3 प्रकार का फास्फोरस होता है, उसमें RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन 3 प्रकार के फास्फोरस से कलर बनाए जाते हैं और आपको जो इमेज है वो कलर में शो होती है। आइए इनकी पिक्चर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम इस तरीके से आपने देखा होगा। और दूसरा ये है आपका कलर टीवी, यानी RGB कलर जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर में आपका जो दूसरा टाइप था वो था LCD का, जो कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहलाता है। दिस वीडियो इज थिन, फ्लैट एंड हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये एक जो टेक्नोलॉजी है हमारी फ्लैट एंड हैविंग लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें कम बिजली खर्च होती है, फ्लैट होती है ये, और ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला TFT, जो कि कहलाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। इट इज़ ए वेरिएंट ऑफ LCD एंड मेक्स मैट्रिक्स बट नॉट सेल्फ लाइटिंग। ये मैट्रिक्स बनाता है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, मैट्रिक्स का मतलब है छोटे छोटे डॉट मिलकर के एक पूरी इमेज बनाते हैं, जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। ये सेल्फ लाइटिंग नहीं होता, यानी कि इसके अंदर कोई पीछे से लाइट नहीं पड़ रही होती है। ये आपका जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके द्वारा मैट्रिक्स बनाने पर ही चलता है। और जबकि जो आपकी LED है, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, लाइट एमिटिंग डायोड। इट इज सेल्फ बैक लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी। ये सेल्फ बैक लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी होती है। और पिक्चर क्वालिटी इज बेटर, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो TFT से कहीं ज़्यादा बेटर होती है। और टेक्नोलॉजी जो है इसमें वो लाइट एमिटिंग होती है। ब्लैक लाइट नहीं, सॉरी, बैक लाइट है। इसमें क्या है, जो आपकी लाइटिंग होती है, यानी जो आपका डिस्प्ले होती है उसके पीछे छोटी छोटी LED लाइट लगी होती हैं, जिससे आपको डिस्प्ले शो होती है। इसलिए ये क्या है, ये सेल्फ बैक लाइट है। और जो TFT है उसमें बैक लाइट नहीं होती, यानी सेल्फ लाइटिंग नहीं होती है। तो आई होप आपको LCD, TFT, LED ये सब समझ में आया होगा। बाकी आपने इमेज में ये देखी होंगी, वरना आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये TFT इस तरीके से होती है, और जो LED होती है वो उसके मुकाबले थोड़ी और पतली होती है। और इसकी कलर आप देख सकते हैं, दोनों में क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रिंटर। प्रिंटर काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि यदि आप प्रिंटर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में भी इससे काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रिंटर के बारे में पूछा जाता है। ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंटर्स टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, स्प्रेडशीट एज हार्ड कॉपी। प्रिंटर्स क्वालिटी इज मेजर्ड इन डॉट पर इंच। प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट पर इंच यानी DPI में मापी जाती है, जिसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। देयर आर 2 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। 2 मोस्ट कॉमन टाइप होता है प्रिंटर के, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। यदि आपको इम्पैक्ट का मतलब समझ में आता है तो आप बहुत आसानी से इनके बारे में समझ सकते हैं। देखिए, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्रहार करना या दबाव डालना। तो इम्पैक्ट जो पेपर पर इम्पैक्ट करता है, यानी प्रहार करता है, जिससे हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर फट भी जाता है। जैसे कि आपने टाइपराइटर देखे होंगे, जिससे हम टाइप करते हैं। टाइपराइटर में जब आप टाइप करते हैं तो उससे क्या होता है कि पेपर पर वो प्रहार करता है, यानी कि जो पिन है वो पेपर पर जाकर टकराती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो पेपर पर प्रहार नहीं करता है, बल्कि पेपर पर किसी लेजर के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से कलर को छिड़कता है और उसके हिसाब से प्रिंटिंग निकलती है।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं, डेजी व्हील आता है, लाइन प्रिंटर आता है, आदि कई प्रकार के प्रिंटर इसमें आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंडर में इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर जेट प्रिंटर आता है। ये दो प्रकार के प्रिंटर इसमें आते हैं जो कि कलर्ड भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंटर है हमारे पास वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन। ये इंक का एक रिबन होता है इसके अंदर डला हुआ, जिस पर ये इम्पैक्ट करते हैं यानी कि स्ट्राइक करते हैं। मेक इम्प्रेशन, इम्प्रेशन यानी दबाव डालते हैं, छापते हैं ऑन द पेपर, और पेपर पर छाप देते हैं। देयर इज ए मेटेलिक और प्लास्टिक हेड हैविंग पिन्स। ये प्लास्टिक का और मेटल का बना हुआ एक रिंग होता है जिसमें क्या होता है, पिन होती हैं। कितनी पिन होती हैं इसमें? 9 पिन या 24 पिन कुल मिलाकर के होती हैं। लेकिन आपको इस सामने जो है इसमें ज़्यादा पिन आपको दिख रही होंगी, तो ऐसा नहीं है कि इसमें 9 या 24 पिन या ज़्यादा पिन है। ऐसा है कि ये जो व्हील है ये डेजी व्हील प्रिंटर का व्हील है। सिंबल एंड कैरेक्टर होते हैं इसके अंदर, यानी कि ये जो इतनी सारी पिन है इसमें क्या है, इसमें सिंबल एंड कैरेक्टर्स हैं इन डेजी व्हील प्रिंटर। ये एक डेजी व्हील प्रिंटर है और इस प्रिंटर के अंदर इस तरीके से व्हील होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स और सिंबल होते हैं, जो कि बटन दबाने पर इस पिन को पेपर पर इम्पैक्ट करते हैं, इम्प्रेशन डालते हैं और इससे जो है प्रिंटिंग होती है। और ये प्रिंटर पहले यूज़ किए जाते हैं, अब ये प्रयोग में नहीं आते हैं क्योंकि ये जितने भी प्रिंटर हैं, देखिए आप लाइन पढ़ सकते हैं, दिस प्रिंटर्स आर नोइजी, काफ़ी शोर मचाते हैं, स्लो, काफ़ी स्लो होते हैं, चीप, सस्ते तो होते हैं, एंड पुअर क्वालिटी आउटपुट, और एक बहुत ही पुअर क्वालिटी यानी खराब क्वालिटी का आउटपुट हमें देते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग अब नहीं किया जाता है प्रिंटर में ही। आइए अब आगे देखते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहीं कहीं अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी धीरे धीरे बंद हो गया है। ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट इंक रिबन्स। ये भी इंक के रिबन पर स्ट्राइक करके कैरेक्टर को प्रिंट करता है। ईच पिन मेक्स ए डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड इलस्ट्रेशंस। एक पिन जो है वो एक डॉट बनाती है और एक डॉट मतलब कई डॉट मिलकर के एक कैरेक्टर बनाते हैं, और इस प्रकार से एक कैरेक्टर बनाने में बहुत सारे डॉट्स लगते हैं और डॉट डॉट बन करके पूरा पेपर प्रिंट होता है। दिस इज मच लाइक ए टाइपराइटर, एक टाइपराइटर की तरह होता है। ईच कैरेक्टर इज मेड फ्रॉम ए मैट्रिक्स ऑफ डॉट, डॉट से बना होता है। टुडे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉट यूज्ड। आज के टाइम पे जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज नहीं होते हैं बाई मैनी पीपल एनी मोर। बहुत से लोग इसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। दे आर स्टिल ए यूज वेयर फॉर्म्स विथ मल्टीपल कॉपीज नीड टू बी फिल्ड आउट। जो मल्टीपल कॉपी अगर हमें इससे चाहिए होती है तो वो ये हमारी कमी को उसको पूरा नहीं कर पाता है। और जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसकी जो प्रिंटर क्वालिटी है वो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए, ये डॉट मैट्रिक्स क्वालिटी के प्रिंटर हैं। इससे क्या होता है, यदि अगर हमें कोई भी एक लेटर लिखना है, जैसे कि हमारा ई लिखा हुआ है, आर है, ई है, ये देख सकते हैं आप काफ़ी डॉट मिल करके बने हैं। अब एक डॉट बनेगा, फिर एक डॉट बनेगा, एक डॉट, इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इंक भी ज़्यादा खर्च होगी, और प्रिंटर में जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी प्रयोग में की जा रही है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा वगैरह है वो इससे ज़्यादा होता है। यानी जो प्रिंटर हमारे ये वाले होते थे इसमें जितना भी आपका प्रिंटिंग होता था वो काफ़ी महंगा पड़ता था और प्रिंटिंग में टाइम भी बहुत लगता था और इतना क्लियर भी प्रिंट इससे नहीं आ पाता था, इसलिए इनका प्रयोग अब नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें इसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट, जो कि पेपर पर इम्पैक्ट नहीं डालते। अब अधिकतर यही प्रिंटर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज नो एनी हैमर, इसके अंदर कोई हैमर वगैरह नहीं होता है, स्ट्राइक अगेंस्ट नहीं होती है रिबन पर। दिस इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द टू मेन टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके दो टाइप हैं। नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर। इन दिस टेक्नोलॉजी आयोनाइज इंक स्प्रेइंग थ्रू मैग्नेटिक प्लेट्स ऑन द शीट एंड मेकिंग द सिंबल, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, आयोनाइज इंक होती है, इंक क्या होता है, स्प्रे होती है, जो कि मैग्नेटिक प्लेट पर स्प्रे होती है और इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रिंट निकल करके आता है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है और उन प्रिंटर से जो कि पीछे हमने पढ़े उनसे काफ़ी तेज प्रिंट ये निकालता है। इसमें जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट से काफ़ी क्लियर आ जाते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। इट कैन प्रिंट अप टू 300 DPI और मोर, ये 300 DPI से भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा रेजोल्यूशन का प्रिंट आप निकाल सकते हैं। 300 DPI मतलब 300 डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच का जो स्क्वायर बनेगा उसके अंदर 300 डॉट्स या उससे ज़्यादा भी डॉट्स हो सकते हैं। तो ये था आपका इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आपका दूसरा आता है
लेज़र जेड, जो कि ज़्यादातर प्रयोग में आता है। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आइए पढ़ते हैं लेज़र जेड प्रिंटर के बारे में। तो लेज़र प्रिंटर क्या है? इन दिस टेक्नोलॉजी एज पेपर पासिस थ्रू द प्रिंटर, इस टेक्नोलॉजी में पेपर पास किया जाता है थ्रू प्रिंटर के द्वारा। द लेज़र बीम फॉल एंड द सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम, एक सिलेंड्रिकल इसके अंदर ड्रम होता है जिसे हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं, और इस फोटो रिसेप्टर पर एक लेज़र बीम यानी कि लेज़र लाइट पड़ती है, जिससे क्या होता है? प्रिंट होता है। दिस ड्रम हैज़ इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज, इस ड्रम पर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होता है। बाय रिवर्सिंग द चार्ज इन सर्टेन एरियाज ऑफ द ड्रम द लेज़र बीम प्रिंट पैटर्न्स सच एज टेक्स्ट एंड इमेज ऑन टू द फोटो रिसेप्टर। ये देख सकते हैं आप, ये जो ड्रम है जो कि ग्रीन कलर में आ रहा है आपका, हल्के ग्रीन कलर में, ब्लू कलर में, इस ड्रम के ऊपर क्या होता है? एक लेज़र लाइट पड़ती है और जो प्रिंट हमें करना होता है वो प्रिंट इस पर छपता है और उसके बाद पेपर पर छपता है। ये प्रिंटर है M1005 HP का, ये आपने चलाया भी होगा हो सकता है। और इसमें जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आती है और इसका जो प्रिंट है वो काफ़ी स्पीड से निकलता है, यानी कि जो हमारा इंकजेट प्रिंटर था उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में इससे प्रिंट निकल जाता है। तो ये आपका कहलाता है लेज़र जेट प्रिंटर। अब ज़्यादातर यही लेज़र जेट और इंकजेट प्रिंटर प्रयोग में आते हैं। आइए आगे देखते हैं हम प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर आपने देखा भी होगा, हो सकता है यूज़ भी करा हो, वरना देखा तो जरूर होगा। प्रोजेक्टर इज आउटपुट डिवाइस एंड ऑफ्टन यूज्ड इन मीटिंग्स प्रेजेंटेशन। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि मीटिंग्स वगैरह में प्रयोग किया जाता है। इट कंटेन्स लेंस इनसाइड विच इज यूज्ड टू फ्लैश द फिल्म टू एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर एक लेंस होता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इससे लाइट निकलती है और सामने पर्दे पर पड़ती है। इसका प्रयोग अधिकतर एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, जैसे कि कोई मूवी वगैरह देखनी होती है तो इससे लगा करके कंप्यूटर या लैपटॉप से आप अपने अटैच कर सकते हैं और उसके बाद इससे जो भी आउटपुट निकल करके आएगा पर्दे पर, उस पर्दे पर आप मूवी वगैरह जो है आप फुल स्क्रीन यानी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्टर कहलाता है, जो कि ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। आइए इसके बाद देखते हैं प्लॉटर। जैसा कि हमारा प्रिंटर था, ठीक प्रिंटर की ही तरह एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर थोड़ा बड़ा होता है जिससे कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज या आर्किटेक्चर वाले मैप निकलते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिंटिंग ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर्स। ये ग्राफिकल आउटपुट देता है पेपर पर। इट यूजेस सिंगल कलर और मल्टी कलर पेंटिंग, ड्रॉ पिक्चर्स एज ब्लू प्रिंट एटसेट्रा। ये प्रिंटर जो है क्या करता है? पिक्चर्स को ड्रॉ करता है, ब्लू प्रिंट एक्सेट्रा ये सब, और पेंटिंग वगैरह सबको ड्रॉ करता है। प्लॉटर इज यूज टू प्रिंट द मैप्स, ये मैप को प्रिंट करने के लिए होता है। एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आर्किटेक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ढांचा वगैरह जो बनाते हैं वो उसको प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये अधिकतर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये वैसे भी प्रयोग किया जाता है। अगर आप बड़ी बड़ी फ्लैक्सी देखते हैं, जो बैनर बनाए जाते हैं वो इसी से प्रिंट किए जाते हैं, जिसे हम फ्लैक्सी या फिर बैनर कहते हैं। ये सब किससे प्रिंट किए जाते हैं? प्लॉटर से। तो ये प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों में मिल सकता है आपको। इसके बाद लास्ट है आपका स्पीकर्स। स्पीकर्स में क्या होता है? स्पीकर्स आपने देखे होंगे, चाहे आपका जो ईयरफोन है उसमें भी आपको आउटपुट आता है मोबाइल से निकल कर, या फिर आप कंप्यूटर से सुन रहे हो तो जो स्पीकर से आपको साउंड सुनाई दे रही है वो सब क्या है? वो भी आपका आउटपुट डिवाइस ही है। स्पीकर्स आर आल्सो काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्ले इज साउंड एज आउटपुट। ये साउंड को प्ले करता है एक आउटपुट की निकाल करके। इट इज यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन टू प्ले और लिसन टू साउंड और म्यूजिक। ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है साउंड को प्ले करने के लिए या लिसन सुनने के लिए। कोई भी साउंड या कोई भी आपका म्यूजिक होता है उसके लिए इन स्पीकर्स का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, स्पीकर वूफर जो भी आपका आउटपुट यानी कि साउंड बाहर को निकालते हैं। और जो आपका हेडफोन होता है या ईयरफोन, वो भी एक आउटपुट डिवाइस का ही उदाहरण है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये थे आपके आउटपुट डिवाइसेस। और यदि कोई आउटपुट डिवाइस आपका छूट गया हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी आपका डाउट या क्वेश्चंस होता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।